हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी विद जानवी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 60 डे स्ट्रेटेजी ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप 60 डेज़ में कैसे अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, बिल्कुल आप 60 दिनों में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कोई कहने सुनने की बातें नहीं है। और ये बिल्कुल टेस्टेड है, एक्सपीरियंस्ड है ना। आप आराम से 60 दिनों में अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करें कि आपने पहले से कोई तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी। देखिए, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने कुछ तो पढ़ रखा है। ठीक है, आपको मतलब सिलेबस के आप गो थ्रू गए हैं और अब आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि मैं कैसे उन सब चीज़ों को कंपाइल करूं, कैसे याद करूं और क्या स्ट्रेटेजी मेरी रहे कि मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बिगनर्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि 60 डेज़ में आई थिंक ऐसा कोई पेपर है नहीं जो आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, आपने सिलेबस देखा भी ना हो और आप 60 दिनों में कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लें। बिल्कुल, देखिए ये कहने की बात है। यदि आपसे कोई कहता है कि आप 60 दिन में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने आज तक पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखा भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब झूठ बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम एक टाइम पीरियड मांगता है और आपको उसकी तैयारी उतने में करनी होती है। ठीक है, तो यदि आप थोड़े भी जानकारी रखते हैं सिलेबस के बारे में, तो आप 60 दिन में 100% अपना नेट या जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। पहली बात, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पेपर की दे देती हूँ। जैसा कि आपको पता भी होगा कि 100 क्वेश्चन अपने पॉलिटिकल साइंस से जो कि पेपर 2 से आते हैं, और पेपर 1 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों कंबाइंडली 150 क्वेश्चन होते हैं जिनके मार्क्स 300 दो पर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आप आराम से तुक्केबाजी करके भी 4 से 5 6 और भी यदि किस्मत है तो आप आराम से 8-10 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। आगे बात करें हम पेपर 2 की, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। देखिए, हम इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले हम कि हमें कितने क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है। 150 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पे कि पेपर 1 में और पेपर 2 में आपको क्या टारगेट रखना है। देखिए, आप कैसे टारगेट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप एनालिसिस करेंगे तो 2024 की मैं बात करूँ तो जेआरएफ की 234 गई थी। ठीक है, अब की साल की जो 2025 की बात करूँ वो 244, तो आप लगा के चलिए कि आप 254 मतलब 10-10 का आप हर बार का आंकड़ा लेके चल सकते हैं। तो आप 254 का टारगेट इस बार का जेआरएफ का रख सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें नेट की, तो नेट की जो कट ऑफ 2024 में गई थी वो की जो कि शायद 210 थी, और 2025 में 218। अब आप 10 नंबर और बढ़ा लीजिए, 228 आप नेट की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी की मैं आपसे बात कर रही हूँ। और कैटेगरीज की या तो आप खुद देख सकते हैं या फिर आप एक आइडिया लेके चलिए 5-5 क्वेश्चन नीचे का, मतलब 10 क्वेश्चंस का। जैसे कि 234 इसकी गई थी तो 224 के समथिंग शायद जो कौन सी ओबीसी कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम। ठीक है, अब हम इनको देखिए कैटेगराइज करें 254 को। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये 127 क्वेश्चन हो गए ना। 127। तो देखिए, आपको जो पॉलिटिकल साइंस जो पेपर 1 जो पेपर 2 है, ठीक है, 2 का आपको लगभग 85 प्लस, मैं तो कहूँगी 90 प्लस ही आप लेके चलना है। क्योंकि आप देखिए, सब्जेक्ट में आप जितने ज़्यादा नंबर ला सकते हैं आप सब्जेक्ट में ही कोशिश करिए, क्योंकि पेपर 1 है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। आप यदि पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ते हैं, सारा कुछ आप एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आप लगाते हैं, तो भी आप 35 प्लस का टारगेट रख सकते हैं। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मैं बात करूँ तो आप 40 का रख सकते हैं। बाकी आपकी किस्मत से आप 1-2 नंबर ऊपर ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के 45 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं तो वो बहुत होशियार है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी बहुत होशियार हैं। और ये आपकी किस्मत है कि आप 42 43 इतने क्वेश्चन आप पेपर 1 में निकाल पा रहे हैं। तो आप यदि पूरा सिलेबस 100% कवर करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, सारे पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं, तो 35 प्लस आप टारगेट लेके चलिए। ऐसा नहीं कि आप 50 की 50 कराएंगे, बिल्कुल फिक्स नहीं है पेपर 1 का। तो आप अपने जितना हो सके अपना स्कोर अपने पेपर 2 में अपने सब्जेक्ट के पेपर में बढ़ाइए। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे 90 का टारगेट लेके चले तो कितने क्वेश्चन बच गए, 37 पेपर 1 के। यदि आप 85 तक स्कोर कर रहे हैं तो आप इसको 7 5, ठीक है, 42, इसको 42 रखेंगे 85 पे।
तो देखिए मैं ये कहूँगी आप इनके बीच में अपना टारगेट लेके चलिए 85 से 90 का, है ना। तो आपको क्या है, इसमें यदि ऊपर नीचे कोई बात होती है पेपर 1 में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो और हम नेट की बात करें तो इसके कितने हो गए, 114। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी 85 से 90 का टारगेट लेके चलते हैं तो कितने क्वेश्चन बचे, 14 10 24। ठीक है, आपको यहाँ पे आराम से 24, यदि आप 85 भी करके आते हैं तो आप आराम से यहाँ पे 5 29 मतलब 30 का आप टारगेट रखेंगे तो आराम से आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और ये कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कोर नहीं है। अब देखिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो आपको पढ़ना भी उसी अकॉर्डिंगली पड़ेगा, ठीक है। तो आप आराम से, मैं ये कहूँगी आप 85 प्लस स्कोर तो पेपर से जो अपना मेन सब्जेक्ट का पेपर है आप उसमें रखिए, और जो पेपर 1 है आप उसमें 35 प्लस का स्कोर रखिए। ये आप टारगेटेड स्कोर रखेंगे तो आपका कहीं जाके कहेंगे ना कि जब आप आसमान की रखेंगे तो आप चांद की रखेंगे तो तारों तक पहुंचेंगे, तो वो वाली बात है। आप जेआरएफ की रखेंगे तो जेआरएफ मिल भी सकता है, नहीं भी, तो नेट तो आपको 100% मिल जाएगा। आप नेट का टारगेट लेके मत चलिए, आपको जेआरएफ का टारगेट लेके चलना है, रैंक का टारगेट लेके चलना है, तब जाके आपका जेआरएफ या नेट क्लियर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें जो कि प्रायोरिटी यूनिट्स की है, ठीक है। तो देखिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि हमें क्या पढ़ना है, और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई यूनिट ही छोड़ देनी है, 10 की 10 यूनिट इम्पॉर्टेंट है, सारी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी यूनिट आप छोड़ नहीं सकते। मैं छोड़ने से मतलब है कि आपको किस चीज़ पे थोड़ा कम फोकस करना है, किस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको PYQs को एनालिसिस करके लास्ट एग्जाम्स को यहाँ पे एक प्रायोरिटी लिस्ट आपको यूनिट्स की दी है, जिसमें मैं सबसे पहले नंबर पर बात करूं तो जो कि है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यूनिट 7, ठीक है। इसका वेटेज मैं आपको बताऊं, लास्ट के जो पेपर में जो रह रहा है वो है कम से कम 30 to 35% आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन, और एक और यूनिट शायद मैंने नहीं लिखी, हाँ, यूनिट 5 को जो फॉरेन पॉलिसी है उनके आप जो कंबाइंडली वेटेज देखेंगे, जैसे इसका लगभग 20 to 25% रहता है और इसका 10 से 15% का वेटेज रहता है, तो आप इसको लगा लीजिए 25 से 30% का वेटेज इन तीनों यूनिट्स का, जो मतलब इन दोनों यूनिट्स का रहता है। और इन तीनों का मिला के हम बात करें तो लगभग 45 से लेके 50% तक इन तीनों यूनिट्स का वेटेज आपके एग्जाम में रहता है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे क्या है पहले क्या होता था, ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन पर यूनिट से पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए जैसे कि लास्ट एग्जाम में जो बेस्ट इन पॉलिटिकल थॉट है उनसे उससे केवल और केवल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आईपीटी से जो मैं बात करूं, लास्ट से लास्ट दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए आप ऐसे, अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस यूनिट से ज़्यादा आएंगे। जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से लास्ट टाइम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, शायद 20-22 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आइडिया आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कुछ साल से रह रहा है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से काफ़ी मतलब तरीके से आपको यूनिट तैयार करनी है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करना है, पूरी अच्छे से याद रखनी है। और मैं इसके लिए आपको यदि बुक प्रेफर करूँ तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं पूरी। आप यदि नहीं है आपको टाइम अभी, जो कि आपको लगभग 65-70 दिन आपके बचे हैं, बीच में त्यौहार भी है, तो आप एम लक्ष्मीकांत को पूरा नहीं तो कम से कम आप लास्ट पेजेस भी उसके पढ़ के जाएंगे, जिसमें कि मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनके क्या क्रम वगैरह दे रखे हैं, जो कि आपको पता है लास्ट 3-4 बार पेपर में सीक्वेंस इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप एम लक्ष्मीकांत के लास्ट पेजेस को भी लास्ट टाइम पे आप पढ़ते हैं तो आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन 100% होने के आपके चांसेस हैं। वहाँ पे देखिए जो राज्यसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है, वो सारे लास्ट पेजेस में आपको हर चीज़ एकदम कंपाइल की गई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं लास्ट मोमेंट पे भी। यदि हम बात करें यूनिट 1, 2 और 3 की, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी, बेस्ट इन पॉलिटिकल थॉट और आईपीटी है, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट अब डालने नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते, और आपको क्या है जल्दी जल्दी बस पूरा सिलेबस आपको पढ़ लेना है एक दो बार, और आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। और इस पर देखिए फिक्स क्वेश्चन, जैसे कि मार्क्स की बुक है, हन्ना ओरेंट की बुक है। आईपीटी में बात करूँ तो BD सावरकर, MN रॉय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे पंडिता रमाबाई पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक फिक्स है, आपको आराम से आप पेपर में उसको कर सकते हैं। जैसे मैचिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की मैं बात करूँ तो फेमिनिज्म पे क्वेश्चन फिक्स है।
आता ही आता है। पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी की बात करें तो उसमें क्वेश्चन जो अर्नेनेस है, अर्नेस्ट हैकल है, उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन इनमें से हो गए हैं, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को 100% आप पेपर में कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो काफ़ी, मेरे हिसाब से तो काफ़ी ईजी यूनिट है। आप आराम से एक दिन में इसको पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के निकाल सकते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता। जो आपने पढ़ लिया भाई, साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक रिलेशन थ्योरी पढ़ ली, उसमें क्या अलग पूछा जाएगा। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। हॉर्टन इफेक्ट है, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, आप आराम से इसको याद रह जाएगी, आप क्वेश्चन देखते ही इसको सही कर देंगे। मतलब आप एक दो बार इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो 100% आपके क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होंगे। अब हम बात करें देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने में जितनी इंटरेस्टिंग और मतलब थोड़ी ईजी लगती है ना, किसी को ईजी लगती होगी, किसी को थोड़ी हार्ड भी लगती होगी, तो पर मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ना जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इसके क्वेश्चन अलग ही टाइप के आते हैं। ठीक है, मेरे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में गलत होते थे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से होते थे, जबकि मैंने शायद सबसे ज़्यादा पढ़ी भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही है ना। तो आप इसको आराम, मैं आपको कहूँगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो आप जब आप पढ़ें इसकी यूनिट, तो आप PYQs को आप देखते जाएं कि कैसे क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से पूछे जा रहे हैं। जो भी आप पे बुक हो, देखिए आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसके लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक भी आप ले सकते हैं, आप चाहें तो। ठीक है, मेरे पास एक है उसकी यूथ पब्लिकेशन की, आप जो भी चाहें आप ले सकते हैं। और एक और शायद जो कि मुझे याद नहीं आ रही, है ना, RS गुप्ता कृत करके हैं, ठीक है शायद, हाँ, RS गुप्ता की जो बुक है प्रीवियस ईयर की, वो भी काफ़ी अच्छी, उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। बाकी अब और भी काफ़ी, मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में भी बताया था जो पेपर 1 की स्ट्रेटेजी पे थी, तो प्रीवियस ईयर के लिए आप ये पेपर 1 के लिए बुक थी ओसवाल की जो थी, ये आप दोनों में से कोई भी बुक आप पॉलिटिकल साइंस के लिए ले सकते हैं। अरिहंत की भी एक बुक आती है, पर मैं आपको प्रेफर करूंगी आप यूथ पब्लिकेशन की RS गुप्ता कृत की जो बुक है वो आप प्रीवियस ईयर के लिए ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज आपके पास हो, ले रखी हो या लेनी हो आपको, तो आप टेस्ट सीरीज अच्छी रहेगी आपके लिए। ऑनलाइन आपको ज़्यादा रहता हो तो टेस्ट सीरीज तो देखिए आपको वैसे भी लेनी है, टेस्ट सीरीज तो आपको 100% मॉक्स देने के लिए लेनी ही है, तो आप टेस्ट सीरीज से भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारा जो पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और अलग से प्रैक्टिस सेट वो दे रखे होते हैं, तो वहाँ से भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिट के अपने PYQs निकाल सकते हैं, है ना। गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसीज़ की बात करें तो ये भी काफ़ी ईजी यूनिट है ना। आप आराम से इसको 2-3 बार, 1-2 बार पढ़ के और आराम से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बात करें पब्लिक पॉलिसीज़ में क्या स्कीम्स वगैरह पूछी जाती हैं, ये भी देखिए फिक्स स्कीम है, आयुष हो गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गई, ये सब वेजेस वगैरह, वेजेस एक्ट हो गया, जैसे लास्ट टाइम इनकी मतलब क्रम पूछा था। ठीक है, तो आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें देखिए PYQs के इम्पोर्टेंस की, तो देखिए जितना कि आपको सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि PYQs आपको 10 साल के, कम से कम 10 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम लगा के जाने ही है पेपर से पहले। आपने ये नहीं किया ना तो आप बहुत कुछ पेपर में मिस करने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आपको कुछ, चाहे एक घड़ी आपका सिलेबस छूट भी जाए ना, आपको 10 ईयर्स के पेपर नहीं छोड़ने, जो कि 20, आपको कम से कम 15-20 पेपर लगा के जाने हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो PYQ से आपको एनालिसिस करना है कि क्या क्या मतलब क्या तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप नहीं भी कर पाए तो आराम से आप पेपर दीजिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मॉक टेस्ट की। देखिए लास्ट में आपकी जब तैयारी बिल्कुल हो जाएगी, आप सिलेबस पढ़ लेंगे और आप लास्ट में जब आप प्रैक्टिस सेट देंगे, PYQs वगैरह भी आप कर लेंगे, तो आप लास्ट में आपको एक कोई भी सीरीज से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे, ठीक है, उनको एनालिसिस करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें बार बार, मतलब बार बार आपको याद नहीं हो रही हैं, कौन सा क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट ऐसे नहीं कि आपने सब कुछ ही आप शॉर्ट नोट में लिख रहे हैं, कई लोगों के शॉर्ट नोट्स भी इतने लॉन्ग होते हैं जो बात ही क्या करें। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं जो आपको बिल्कुल बार बार, लगभग आप 4-5, 1-2 बार में भी आप सही कर रहे हैं ना कोई चीज़, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो लिखना है जो आपको 3-4 बार में भी बार बार आपसे गलत हो रही है, तो वो आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो लगभग 10 से 15 पेजेस में आपके पूरे 10 यूनिट्स के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, जिनको आप लास्ट मोमेंट पे पेपर में पढ़ के जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 1 की। ठीक है, जो कि है आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके लिए देखिए आपको नेट या JRF जो भी आपको
कैटेगरी में आपको पेपर पास करना है तो आप पेपर 1 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है और 10 की 10 यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप एक छोड़ रहे हैं एक कर रहे हैं, नहीं, आपको जैसे पेपर 2 का सिलेबस करना है ऐसे ही आपको पेपर 1 का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब हम बात करें इसकी यूनिट्स की, तो देखिए ये जो 5 यूनिट है जो कि टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, पीपल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन है, ये हैं वो हैं जो सारी थ्योरी बेस्ड यूनिट है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड। तो इनके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी पेपर 1 की स्ट्रेटेजी पे। आपको सबसे बेस्ट और इनफ सोर्सेज की बात करूँ तो वो है केवीएस मदान की बुक। आप इसमें से पूरी थ्योरी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी लेने की और एक्स्ट्रा ज़रूरत है। आप अपना पूरा पेपर 1 35 से 40 स्कोर आप केवीएस मदान की बुक प्लस टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज यदि आपने लिया है जिसमें प्रैक्टिस सेट है, पीवाईक्यूज हैं और एमसीक्यूज हैं, आप आराम से उनसे पेपर 1 में 35 से 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यदि आप देखिए बिगनर हैं, यदि आपको बिल्कुल पेपर 1 थोड़ा कम इंटरेस्टिंग, या कई लोगों को क्या है ये भी दिक्कत होती है केवीएस मदान की बुक उनको नहीं समझ में आती है, ठीक है, तो आप एक और बुक आप प्रेफर कर सकते हैं जो कि है अर्पिता करवा मैम की। आप ये बुक एक बार लेके देखिए, आप इन्वेस्ट करिए इसमें पैसे। अभी नहीं, यदि आप अभी नहीं लेना चाह रहे, आपके पास अभी कोई बुक है तो अब आप रहने दीजिए 2 महीने तक। अभी 2 महीने में हम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके बाद ज़रूर इस बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी, कितनी डिटेल्ड और कितनी डिस्क्रिप्टिव बुक है। और इसमें इतने सारे पीवाईक्यूज़ का कंपाइलेशन है कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की पीवाईक्यूज़ और मैं कहूँ प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो इस बुक का तरीका है वो इतना अच्छा है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको पढ़ने में भी बहुत सही लगता है, ठीक है। ये यूनिट आपको मैं बता दी थी। नेक्स्ट हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डीआई की। तो देखिए इन दोनों यूनिट से एकदम फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 डीआई आपको डेली करने हैं, और क्योंकि देखिए 5 नंबर यहाँ से फिक्स हैं और कोई इतना टफ भी नहीं है इनको करना, आप आराम से डीआई कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं आती। हाँ, एक दो मतलब चीज़ों की आजकल क्या है डीआई में क्या करने लगे हैं कि आपको एक ही डीआई में 2-3 टाइप के जो अलग अलग पैटर्न आपको मिक्स कर देते हैं, जैसे कि उसमें परसेंटेज भी हो गया, लॉस प्रॉफिट भी उसमें शामिल कर दिया, लेकिन कठिन नहीं आती, ठीक है। आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी डीआई में 100% 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। यदि मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको पैटर्न आराम से क्वेश्चन का पता लग जाएगा। ऐसा कोई नए पैटर्न पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ऐसा नहीं कि आपको पूरी मैथ्स उठा के और सारी यूनिट एक एक आपको एक एक कंप्लीट करनी है, बिल्कुल बेसिक से लेके आपको अब तक जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, उनके पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन इससे भी बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपके 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल इजी आता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है, आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे तो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें गवर्नेंस पॉलिसी की, तो पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से ही इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो कि जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया और इन सब से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें जो मेन फोकस हमारा होना चाहिए वो है हमारा टाइम टेबल, कि कैसे हम टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। अभी हम बचे 60 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखिए इनको 2 पार्ट्स में हम टाइम, हमारे जो 60 डेज़ हैं उनको डिवाइड करते हैं 40 और 20 में। तो देखिए आपको 40 जो 40 दिन है शुरुआत के, उसको बांटना है 30 और 10 डेज़ में। आपको इन 30 डेज़ में क्या करना है पता है, आपको 3 दिन में, ये 3+1 का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, आपको 3 दिन में क्या करना है, एक यूनिट कंप्लीट करनी है 1+1, किसकी, पेपर 1 की और पेपर 2 की। आपको एक एक यूनिट कंप्लीट करनी है, तो ऐसे 3 दिन में आपको पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों की मिला के एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे करके कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए, है ना। अब बचे 10 दिन, आपको क्या करना है, 4th डे पे 3 दिन तक आपने एक यूनिट कवर करी पेपर 1 की और पेपर 2 की। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, 2 दिन आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए, एक दिन आप पेपर 1 पढ़ लीजिए, या फिर आप साथ में दोनों यूनिट्स को लेकर चल सकते हैं। मैं तो आपको प्रेफर करूँगी आप साथ में ही करिए, क्योंकि देखिए आप पूरे दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, यदि बोर भी फील करते हैं तो आप पेपर 1 आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे एक दिन आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट करने हैं, मॉक्स करने हैं, ठीक है, जो मॉक्स हैं यूनिट वाइज, ठीक है, आपको वो करने हैं। पीवाईक्यू आपको मतलब प्रीवियस ईयर का एक पेपर,
प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम आपको एक लगाना है, ऐसे आपके 10 एग्ज़ाम आराम से हो जाएंगे इसमें। 10 ईयर्स के आप क्वेश्चन, 10 ईयर्स के नहीं, 5 सालों के आप पेपर कर सकते हैं, ठीक है। एक क्या मैं कहूँगी आप 2 लगाइए एक दिन में प्रीवियस ईयर के पेपर, यदि नहीं होता तो आप एक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम आपको लगाने हैं, तो आपका यहाँ पे क्या कंप्लीट होएगा, एक यूनिट कंप्लीट होगी 3 दिन में, और एक प्रीवियस ईयर का जो टोटल 4 दिन की बात करें तो एक प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट होगा, और सारे आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगा चुके होंगे किसी भी टेस्ट सीरीज से यूनिट वाइज, ठीक है। तो देखिए 4 दिन में आपका पूरा कंप्लीट जो कहते हैं सिलेबस भी और रिवीजन भी आपका हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं, देखिए यदि आपकी कोई यूनिट एक दिन में कंप्लीट हो रही है, जैसे कि मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने एक दिन में कंप्लीट कर लिया और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको 3 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं, मान लो 4-5 दिन लग रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक दिन में हो गया और 3 दिन की मतलब बोली है टाइम टेबल में तो हम 3 दिन पढ़ेंगे, नहीं, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं कैसे भी, इट्स अप टू यू, ठीक है। बच्चे 20 डेज में क्या करना है, हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, जो मॉक्स लगाए हैं, उनको उनको बिल्कुल आपको देखना है कि क्या कमी रह गई है, वो आपको उसके बेसिस पे जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, लिखी हैं अपनी कमियां, वो आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, और जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है और उसको अच्छे से मतलब आपने कहीं तो लिखा होगा ना कि ये चीज़ें हमें याद करनी है शॉर्ट नोट्स टाइप, वो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, बार बार उसको पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं आपने पढ़ के छोड़ दिया तो आप पेपर में फिर भूल जाएंगे। तो आपको बचे 20 डेज, वही सब जो आपने इन 30 दिनों में पढ़ा है, इन 40 दिनों में पढ़ा है, वो आपको 20 डेज रिवाइज करना है, और बचे 5-6 दिन भी आपको बचते हैं तो आपको रिवीजन 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 ही करना है। यही एक तरीका है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको जो आपने पढ़ लिया वो आपको बूस्ट करना है, जो आपको नहीं आता उसको आपको देखना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप यदि आपको कुछ और ऐसा लगता है कि जो आपको जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।